हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट विल योर नेक्स्ट मीटिंग बी लाइक। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, वो दिन कैसा रहेगा, तो ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल में नया है तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस येलो रोज़ को चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 1, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उस दिन आप ऐसा फील करोगे कि जैसे कि आपकी विशेस कम ट्रू हुआ है, आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल्ड हो गई है, तो आप बहुत हैप्पी फील करोगे। क्योंकि हो सकता है कि आप उन इंसान से मिलना चाहते हो और आप जैसे सोच रहे हो कि वो दिन ऐसा हो, या फिर उस दिन को लेके आप जैसे भी प्लानिंग कर रहे हो, तो ऐसे ही चीज़ें होगी जिसके वजह से आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। आप ऐसा फील करोगे कि आपकी जो विश है, आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो गई। और यहाँ पे जो फीमेल है, आप लोग शायद उस दिन बहुत सज धज के जाने वाले हो, जैसे कि लाइक दिस। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ब्यूटी पार्लर में जाए कुछ हेयर स्टाइल करने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फीमेल जो है वो दिखने में भी उस दिन बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। और उस दिन कुछ ऐसा होगा कि किसी चीज़ आप लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हो, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिससे कि किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को देखने का जो आपका नज़रिया है वो बदल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ चेंजेस आएगी, जैसे कि अभी अगर आपकी जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो अगर सही नहीं चल रही है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी कांटेक्ट में भी शायद नहीं हो, तो जिस दिन आप मिलोगे कुछ चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में जब डिस्कशन होगी, तब आपको किसी चीज़ को देखने का, इस सिचुएशन को देखने का कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। और ऐसा भी होगा कि उस दिन आप लोग पास्ट को लेट गो करने वाले हो। जैसे कि अभी अगर सही नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में चीज़ें, तो आप दोनों मिलके जब डिस्कस करोगे तो आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी कुछ अगर गलत भी हुआ है, तो उन सारे चीज़ों को, पास्ट को भुला के आप लोग एक नया स्टार्ट करने वाले हो। आप दोनों के कनेक्शन में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं आपकी नेक्स्ट मीटिंग के दिन, क्योंकि आप लोग पास्ट को भुला के आगे बढ़ोगे। और आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों के बीच में जो डिस्कशन होगा, हो सकता है आप लोग फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग करें, क्योंकि आप दोनों को फ्यूचर के लिए काफ़ी यहाँ पे एक एनर्जी जो दिख रही है, फ्यूचर के लिए होपफुल रहना, फ्यूचर को लेके होप देखना, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करना, और एक फेथ मिल जाएगी आप लोगों को। कुछ फ्यूचर को लेके एक फेथ आ जाएगी कि फ्यूचर में सब कुछ सही होगा। तो एक फ्यूचर के तरफ एक आप लोगों को रे ऑफ होप मिल जाएगी, और काफ़ी हीलिंग भी मिल जाएगी। अभी अगर आप टेंशन में हो, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो उस दिन आपको काफ़ी हीलिंग मिल जाएगी, पॉजिटिव आप फील करोगे। फिर है
आप लोग जब कुछ जैसे कि मैंने कहा कुछ डिस्कशन करने वाले हो, फिर आप दोनों जो भी डिस्कशन करोगे, कुछ डिसीजन शायद लोगे, तो उसके ऊपर आप लोग इमीडिएट एक्शन लेने के बारे में भी सोचें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है आप जिस पर्सन से मिलने जाओगे वो पर्सन काफ़ी पैशनेट हो, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, जो रिलेशनशिप, वो काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, पैशनेट रिलेशनशिप होगा। हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करके कहीं जाए, वहाँ पे मिले, या फिर आपके जो पर्सन है वो ट्रैवल करके आपके पास आए, या फिर आप ट्रैवल करके जाए, या फिर आप लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हो, जैसे कि ट्रैवल करके कहीं जाए, कोई एडवेंचर पे जाए, वहाँ पे जाके आप लोग दोनों मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उस दिन ऐसा होगा कि आप लोगों की जो भी डिफ़िकल्टीज है उसकी एक रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली इशू हो सकते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसके वजह से रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है। तो वो जो भी डिफ़िकल्टीज है, जो भी चैलेंजेस है, उसका एक सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। वो जो डिफ़िकल्टीज है वो एंड हो जाएगी। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देखते हैं। ऑरेकल कार्ड से है एक्शन, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल एंड विक्ट्री। तो यहाँ पे भी है एक्शन, तो एक्शन लेने वाले हो आप लोग, कुछ ऐसा डिस्कस करके डिसीजन लोगे, और डिस्कशन से आप लोगों के कुछ सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी अगर कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें सही नहीं दिख रही है, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस सारी चीज़ों में आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप फिर उनके ऊपर कुछ एक्शन लेने के बारे में डिसीजन लेने वाले हो सकता है आप लोग जहाँ पे मिलोगे वो जगह बहुत ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुल नेचर, ऐसा ग्रीन नेचर, ग्रीन ट्रीज, ऐसी जगह पे आप लोग मिले जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल नेचर होगा, वो भी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों में से किसी का फिफ्थ चक्र ब्लॉक है, यानी कि थ्रोट चक्र जो है वो ब्लॉक हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है जिस इंसान का भी थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो हो सकता है वो शायद अपनी दिल की बातें, आपकी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अगर ये प्रॉब्लम आपका है, जो आप लोग जो व्यूअर्स हो, कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है जिसके वजह से आपकी दिल की बातें, आपकी जो फीलिंग्स है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप आपकी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी के पर्सन के साथ, आपके दिल में जो भी है, आपकी जो भी फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस करनी है उनके सामने। और अगर ये प्रॉब्लम उनका है तो वो शायद एक्सप्रेस करेंगे वो उस दिन, या फिर आपको वो कोशिश करनी होगी कि वो भी एक्सप्रेस करे। तो अच्छा रहेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने आपकी जो भी फीलिंग्स है एक्सप्रेस करें। तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, फिर उसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही है आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो उस दिन आप ऐसा ही फील करोगे कि आपकी ड्रीम फुलफिल हो गई, आपकी विश फुलफिल हो गई, और आपको विक्ट्री मिली है, आपको बहुत हैप्पीनेस आएगी और विक्ट्री मिली है, ऐसा आप फील करोगे। फिर और कुछ कार्ड्स देखते हैं। मैनिफेस्टेशन, पेशेंस एंड फाइंडिंग। तो मैनिफेस्टेशन, अगेन आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी इस दिन को लेके, आप नेक्स्ट मीटिंग को लेके, इन सारी सिचुएशन को लेके आप कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है उस दिन। और आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी पैशनेट फील करोगे, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा। हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट हो, ये पॉसिबिलिटी है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो चाहते हो वो ही आपको मिल गई है,
क्योंकि ये फाइंडिंग का कार्ड है, तो आप जो भी चाहते हो वो ही आपको मिल गया, वो ऐसा आप उस दिन फील करोगे, काफ़ी हैप्पी आप फील करोगे उस दिन। फिर है न्यूमरोलॉजी डेक से लक इज ऑन योर साइड। तो हाँ, लक आपकी फेवर में रहेगी उस दिन, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका उस दिन जब आप आपकी जो पर्सन है उनके साथ नेक्स्ट मीटिंग के जो दिन होगा वो दिन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लक आपकी फेवर में रहेगी। आपकी जो भी ड्रीम है, विश है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी आपकी पूरी हो जाएगी उस दिन। आपको कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस रेड रोज को चूज किया है, तो चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। तो पाइल 2, हो सकता है आपकी जो कनेक्शन है वो अभी शायद ऐसा है कि रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, दूसरे पर्सन शायद इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो चीज़ें थोड़ी इम्बैलेंस है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जिस दिन नेक्स्ट आप लोगों की मीटिंग होगी उस दिन आप दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन होगा तो एक रिलेशनशिप एक इक्वल गिव एंड टेक में आ जाएगी। जैसे कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो और आपके पर्सन की तरफ से भी वो इक्वल एफर्ट्स डालने के लिए रेडी रहेंगे इस रिलेशनशिप में, तो एक बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। और आप लोग जो हो व्यूअर्स, आप लोग शायद काफ़ी ब्रिलियंट हो, लॉयल हो, टैलेंटेड हो, फ्रेंडली हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो आपकी जो ये क्वालिटी है, इनके वजह से आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं आपकी तरफ। तो उस दिन भी जब आप जाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली उनके साथ बिहेव करोगे, तो वो आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। और वो जो दिन रहेगा वो काफ़ी रोमांटिक आप फील करोगे, काफ़ी रोमांटिक रहेगा वो दिन। आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करोगे, रोमांस करोगे, और आप लोग काफ़ी रोमांटिक एंड ड्रीमी फील करोगे। और अगर अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही है तो उस दिन ऐसा होगा कि आप दोनों ही फिर से एक दूसरे के तरफ प्यार फील करोगे। और कुछ चेंजेस आ जाएगी आपकी इस मीटिंग के बाद आप दोनों की इस कनेक्शन में। और ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो जो पर्सन है वो आपके पास ट्रैवल करके आए या फिर आप ट्रैवल करके जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी, जैसे कि अभी अगर कुछ ट्रबल टाइम चल रही है आपकी भी आप लोगों के बीच में, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी और पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी। आप दोनों ही निगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे एक पॉजिटिविटी के तरफ। तो उस दिन ऐसी हो जाएगी नेक्स्ट आपकी मीटिंग के बाद चीज़ें, और कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप दोनों ही शायद काफ़ी क्लियरली कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ। तो आप दोनों को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। वो सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी आपको उनके तरफ, उनको भी आपके तरफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है उनका सडनली सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी उस दिन। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की जो नेक्स्ट मीटिंग है हो सकता है वो विंटर में हो और क्रिसमस के टाइम में, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर आप दोनों के जो नेक्स्ट मीटिंग के दिन होगा वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो काफ़ी
आप दोनों मिलके सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को, काफ़ी हैप्पी भी फील करोगे। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, काफ़ी अच्छा रहेगा वो दिन। और कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देखते हैं, ब्रोकन हार्ट, एप्रिसिएशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो ब्रोकन हार्ट से ये है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हो जिससे कि आप लोग इमोशनल फील करें, कुछ अभी की चीज़ें या फिर पास्ट की कुछ चीज़ें जिससे कि इमोशनल हो जाए, थोड़े सैडनेस फील करें, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपकी जो पर्सन है उनसे आपको उस दिन काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगी। शायद आप भी उनको अप्रिशिएट करें, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कुछ चीज़ों को लेके, ये पॉसिबिलिटी है। आप दोनों की ही जो कनेक्शन है, एक आप दोनों ही इस कनेक्शन की वेल बीइंग के बारे में सोचोगे उस दिन। और कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रस्ट, लव एंड टैलेंट। तो आप दोनों को उस दिन अभी अगर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि आप दोनों को एक दूसरे के तरफ अभी ट्रस्ट नहीं है, तो एक ट्रस्ट आ जाएगा। आप भी उनको ट्रस्ट करोगे, वो भी आपको ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी अगर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उस दिन नेक्स्ट मीटिंग में आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी और आप दोनों को ही एक दूसरे को आप दोनों ट्रस्ट करोगे, एक ट्रस्ट आ जाएगी आपकी कनेक्शन में। और आप दोनों ही एक दूसरे के तरफ, जैसे कि मैंने कहा, लव फील करोगे। और एक आपका कनेक्शन जो है एक इक्वल गिव एंड टेक में आ जाएगी, लाइक गिव एंड रिसीव लव। तो एक बैलेंस कनेक्शन हो जाएगा और काफ़ी हैप्पी फील करोगे आप लोग। शायद उस दिन कुछ पार्टी करें, डांस करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर मोनोलॉजी डेक से है इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ब्रोकन हार्ट भी था, तो किसी चीज़ के वजह से इमोशनल फील करना हो सकता है। कुछ ऐसी डिस्कशन हो पास्ट की चीज़ों को लेके जिसके वजह से आप दोनों ही शायद इमोशनल हो जाए या फिर आप इमोशनल हो जाए बहुत, ये पॉसिबिलिटी है आपकी नेक्स्ट मीटिंग के दिन। ऐसे तो आपका दिन अच्छा ही जाएगा, खाली कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग, और ये जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस पिंक रोज को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। तो पाइल 3, आपकी पर्सन आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग के दिन तो काफ़ी आप एंजॉय करने वाले हो सकता है आप दोनों मिलके कहीं घूमने जाए, जैसे कि कहीं हॉलीडे पे जाके एंजॉय करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आप दोनों उस दिन एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे, काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करना, कुछ एंजॉय करना, ऐसे होने की चांसेस है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आप दोनों को ही अच्छा लगेगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उस दिन। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी भी फील करोगे, तो बहुत अच्छा जाने वाला है वो दिन आपका। और एक बैलेंस आ जाएगी आप दोनों के इस कनेक्शन में। अभी अगर चीज़ें बैलेंस नहीं है तो काफ़ी बैलेंस हो जाएगी चीज़ें आप दोनों के बीच में। इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल फील करोगे और काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी आप दोनों के इस कनेक्शन में। लेकिन आपकी जो पर्सन है वो शायद काफ़ी उनमें पेशेंस है,
वो शायद बहुत सोच समझ के टाइम लेके डिसीजन लेते हो, तो आपको भी उनके साथ पेशेंस रखना होगा। आप दोनों ही शायद कुछ इस कनेक्शन को लेके इनके नेक्स्ट स्टेप कुछ प्लानिंग करने वाले हो उनके साथ, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान करना, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके ऊपर कुछ प्लानिंग करना, फिर पेशेंस भी रखना कि उनके ऊपर कैसे काम किया जाए। तो ऐसी कुछ होने के चांसेस है उस दिन, और चीज़ें प्रोग्रेस भी करेगी आपकी इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी के तरफ। कुछ नया चेंजेस आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग आ जाएगी। और आप लोग जो हो व्यूअर्स, आप लोग काफ़ी शायद स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, तो आपकी जो ये क्वालिटी है इनके वजह से आपकी जो पर्सन है वो शायद आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। आप शायद जिस दिन उनसे मिलोगे तभी भी आप शायद ऐसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप लोग काफ़ी सुंदर भी शायद देखोगे उस दिन, तो आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे। और आपके बीच में एक सॉलिड बेस, एक फाउंडेशन बिल्ड होगा उस दिन आप दोनों की इस कनेक्शन में। और हो सकता है आप दोनों मिलके कुछ करियर को लेके डिस्कस करें, करियर, फाइनेंस, जैसे कि मैंने कहा कुछ आप लोग फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करने वाले हो, तो ये प्लानिंग करियर को लेके भी हो सकता है। जैसे कि ऐसी टाइप ऑफ प्लानिंग भी हो सकता है कि आप दोनों ऐसे मिलके सोचे कि फ्यूचर में आप दोनों मिलके कुछ काम करोगे, जैसे कि ऐसा काम जिससे कि आप लोग मैटेरियली एक साथ प्रोग्रेस करें, जॉइंटली कुछ बिजनेस करना, या फिर एक साथ मिलके कुछ प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, कार खरीदना। तो ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म की शायद आप दोनों प्लानिंग करें उस दिन, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा। आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन है उसको ट्रस्ट करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फिर है ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं। यहाँ पे है डोर टू रोमांस, द वर्ल्ड एंड इनडिसीजन। तो आपके लिए वो जो दिन होगा जब आप मिलोगे उनसे, नेक्स्ट मीटिंग है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ रोमांस। तो आपके लिए तब ऐसा होगा कि आपकी जो हार्ट है उसको आपको केस से निकालना होगा, और आपको इस न्यू लव को, आपको न्यू जो ऑफर होगा ये आपके लिए एक, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग रेडी रहे। तभी आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होगा, आपके लाइफ में एक रोमांस आ जाएगी, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा होगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ रोमांस। ये जो पर्सन है आपके लाइफ में रोमांस लेके आएगी। और आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा। ये पर्सन जो है आपसे शायद बहुत दूर रहते हैं, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में, तो ट्रैवल करके आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए आप दोनों नेट से कनेक्ट करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों की मीटिंग भी शायद थ्रू इंटरनेट ही हुई है, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ चीज़ों को लेके इनडिसीजन फील करना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए, कुछ इनडिसाइसिव फील करें। इसीलिए आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। तो आप जब भी इनडिसाइसिव फील करें, आपको आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करनी है। आपको थॉट्स के जगह आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रहे हैं, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और फिर ही आपको एक डिसीजन लेनी है। और कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग, कंपैशन एंड ब्लेसिंग्स। तो एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी आपकी कनेक्शन में उस दिन, एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, कुछ रे ऑफ होप जैसा दिखेगा आपको। आपकी जो
पर्सन है उनके तरफ से आपको लव एंड सपोर्ट मिलेगी, एक हीलिंग मिल जाएगी आपको उनसे। और ये सारी जो चीज़ें होगी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह आएगी। आप ऐसा फील करोगे कि ये गॉड की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, एक गिफ्ट है। और हो सकता है आप दोनों जब मिलोगे ये थोड़े मॉर्निंग के टाइम में मिले, जो जिस भी दिन मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में सनराइज हो रही है, तो ऐसे टाइम में आप दोनों मिले, ये पॉसिबिलिटी है। फिर है मोनोलॉजी डेक से शो द वर्ल्ड द रियल यू। हाँ, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोग जो हो व्यूअर्स, आप में अगर ऐसी कुछ नेचर है कि आप आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो आपके पार्टनर के सामने, और तो जब आप मिलोगे मीटिंग के दिन, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके दिल में जो भी फीलिंग्स है, आपका जो रियल, आपका जो ट्रूथ है वो उनके सामने एक्सप्रेस करें। तो जैसे कि आपके पार्टनर अगर आपको कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको भी वो रिटर्न बैक करनी है, तभी चीज़ें बैलेंस रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर और है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो इस मीटिंग को लेके, इस कनेक्शन को लेके आप अगर कुछ आपका कुछ ड्रीम है, ये आपके लिए एक गोल की तरह है, तो आप बहुत ही क्लोज हो उसको अचीव करने के लिए। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो यही है पाइल ट्री आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।